नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में गंगादास नाम का एक वैद्य था। वह बीमारियां दूर करने में प्रवीण था, लेकिन बड़ा लालची था। गरीबों के प्रति उसके मन में जरा भी दया न थी। इलाज कराने जो भी उसके पास पहुंचता, उस पर वे कस कर रुपए ऐंठ लेता। इसीलिए लोग इलाज कराने के लिए उसके पास जाने में डर जाते थे। मगर उस गांव के 20-25 कोस की दूरी तक कोई भी वैद्य नहीं था। इसीलिए लोग लाचार थे। लोगों को चूस कर धन कमाने पर भी गंगादास का लालच दूर न हुआ। उल्टे उसका लालच बढ़ता ही गया। उसी गांव में एक रामनाथ नाम का अमीर था। वह बड़ा दयालु था, भरकस दूसरों की मदद किया करता था। इसलिए लोग रामनाथ की बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन गंगादास उससे जलता था। उसका विचार था कि रामनाथ की वजह से ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही है। उसने रामनाथ को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु असफल रहा। मगर एक बार गंगादास को अच्छा मौका मिला। रामनाथ का इकलौता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। लड़के की बड़ी बुरी हालत थी। लाचार होकर रामदास ने गंगादास को लड़के का इलाज करने के लिए बुला भेजा। गंगादास ने आकर लड़के की जांच की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, महाशय, यह जहरीली बीमारी है। इसके इलाज में बड़ी मेहनत और खर्चा भी है। रामनाथ ने गंगादास के हाथ पकड़कर कहा, गंगादास जी, आप जानते ही हैं, यह मेरा इकलौता बेटा है। चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना हो, आपको इस लड़के को बचाना ही होगा। जो भी खर्च होगा उसे उठाने में मैं हाथ नहीं खींचूंगा। गंगादास ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, रामनाथ जी, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, इसीलिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। लेकिन इसके इलाज के लिए महाघृत यानी 111 साल पुराना घी चाहिए, अथवा स्वर्ण श्यामक तैयार करना होगा। इसके लिए एक मन भर सोना चाहिए। वैद्य के मुंह से ये बात सुनकर रामनाथ का कलेजा कांप उठा। गंगादास की दुष्टता उसे मालूम हो गई। फिर भी रामनाथ ने विनय पूर्वक कहा, महाशय, मैं अपनी सारी जायदाद भी बेच डालूं, तब भी मन भर सोना नहीं मिलेगा। आप कोई और रास्ता ढूंढ निकालिए। इस बीमारी का कोई दूसरा इलाज नहीं है। आपकी मर्जी, आप ही निर्णय कर लीजिए। आप अपने लड़के की जान बचाना चाहेंगे या फिर अपनी जायदाद बचाना चाहेंगे? गंगादास ने स्पष्टता के साथ में कहा। रामनाथ जानता था कि गंगादास के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसका दिल पत्थर का है। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखकर मन भर सोना देने की मांग रामनाथ ने मान ली। इलाज के पीछे रामनाथ की सारी जायदाद स्वाहा हो गई। गंगादास ने ऐसा अभिनय किया मानो इलाज करने में बड़ी मेहनत उठा रहा हो। लड़का चंगा हो गया और चलने फिरने भी लगा। गंगादास ने रामनाथ के साथ में जो अन्याय किया, उसकी कल्पना मात्र से उसका दिल जल उठा। उसने निर्णय किया कि इसका बदला लेकर गंगादास की आंखें खुलवानी हैं, वरना गंगादास अपने लालच के कारण और अनेक परिवारों को तबाह कर डालेगा। कुछ दिनों के बाद रामनाथ अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर गांव छोड़कर कहीं चला गया। पूरे गांव में ये अफवाह उड़ गई कि रामनाथ गंगादास से बदला लेना चाहता है और मौका पाकर वह गंगादास का घर लूट लेगा। यह अफवाह उड़ाने वाला व्यक्ति रामनाथ का एक विश्वास पात्र किसान ही था। अफवाह सुनकर गंगादास घबरा गया, क्योंकि उसका गांव बहुत ही छोटा था और उसमें गंगादास की मदद करने वाला एक भी व्यक्ति न था। रात भर सोचकर गंगादास ने एक निर्णय लिया। वह ये था कि उसके पास जो कुछ सोना और धन है, उसे शहर में ले जाकर सरकारी खजाने में छिपाकर रख दे। अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को साथ में लेकर सारा सोना व रुपए गंगादास सवेरे ही शहर के लिए रवाना हुआ।
एक पहाड़ी मोड़ को पार करते ही चोरों ने गंगादास को घेर लिया। गंगादास घबरा उठा। वह चोरों का सामना करने की हालत में न था। कुल मिलाकर 20 चोर थे। चोरों ने गंगादास को एक पहाड़ी गुफा में बंदी बना दिया, लेकिन उन लोगों ने गंगादास के रुपए और सोने को नहीं छीना। इसीलिए उसे आश्चर्य भी हुआ। उसने गुफा के बाहर पहरा देने वाले चोर को बुलाकर पूछा, देखो भाई, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं, इन्हें लेकर मुझे छोड़ दो ना, हमारे नेता की ऐसी आज्ञा नहीं है। चोर ने लापरवाही से उत्तर दिया, अच्छा तो तुम यह मुझे बताओ कि मुझे खाना पीना दोगे या भूखे मार डालोगे? गंगादास ने पूछा। उसकी अगर कीमत दोगे तो जो बताओगे वो लाके देता हूँ, चोर ने जवाब दिया। कितने रुपए चाहिए? गंगादास ने पूछा। खाने के लिए 1 लाख रुपए और पीने के लिए 50,000, चोर ने उत्तर दिया। गंगादास चौंक पड़ा। अरे, खाने के लिए 1 लाख रुपए? यह कैसा अन्याय है? यह तो सरासर दगा है। गंगादास ने दांत भींचते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि ये न्याय है या अन्याय, बस उनकी कीमत यही है। अब आप ही फैसला कीजिए कि आपको खाना चाहिए या रुपए चाहिए, चोर ने लापरवाही से उत्तर दिया। गंगादास ने 2 दिन बिना खाना और पानी के बिता दिए। उसे लगा कि उसने रामनाथ के साथ में जो धोखा किया था, उसी के दंड स्वरूप में ईश्वर ने ऐसी सजा दी है। भूख सता रही थी, आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था। उसने सोचा कि बिना अन्न जल के उसके मर जाने सारा धन चोरों के हाथों लग जाएगा। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा खा पी कर जान बचा लें। चोर को बुलाकर गंगादास ने अपनी स्वीकृति दी। 2 सप्ताह भी पूरे ना हो पाए थे कि गंगादास के सारे रुपए और सोना खत्म हो गए। अब एक कंबल खाना और अंजलि भर पानी के लिए उसे तड़पने की नौबत आ गई। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर गंगादास के चोरों ने सरदार को बुला भेजा और उसे प्रणाम करते हुए प्रार्थना पूर्वक खाना मांगा। गंगादास, जिस वक्त तुमने रामनाथ की सारी जायदाद हड़प ली और पूरे गांव के लोगों को चूस लिया, तब उन लोगों ने भी ऐसी यातनाएं भोगी थीं। क्या तुम उनकी हालत को समझ पाए? चोरों के सरदार ने पूछा। उसके कंठ को पहचानकर गंगादास ने कहा, रामनाथ, मुझे क्षमा कर दो। धन के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। लालच में पड़कर मैंने तुमको लूट लिया, सारे गांव वालों को बहुत तंग किया, उनकी लाचारी से लाभ उठाया और वैध धर्म के विपरीत कर्म किया। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी अभी मुझे प्राणों का मूल्य महसूस हो रहा है। इतने शब्द बोलकर गंगादास फूट फूट कर रो पड़ा। रामनाथ गंगादास को समझा बुझाकर अपने गांव में ले गया। इसके बाद गंगादास बड़ा परोपकारी बन गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।